ओडिशा के भुवनेश्वर में एक कंपनी ने आग बुझाने के लिए एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जिसके इस्तेमाल से दमकल विभाग के लोगों को आग के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कंपनी का दावा है कि ये रोबोट दमकल कर्मियों को आग की चपेट में आने से भी बचाएगा, क्योंकि इससे फायर ब्रिगेड के लोगों को दूर से ही आग को बुझाने में मदद मिलेगी। भुवनेश्वर के दमकल विभाग के दफ्तर में टैंक जैसे दिखने वाले इस रोबोट का ट्रायल भी किया गया। रिमोट के जरिए रोबोट को कमांड मिलते ही उसने धधकती आग पर पानी की बौछार शुरू कर दी। इससे पहले उसे दमकल की गाड़ी से जोड़ा गया ताकि पानी की सप्लाई जारी रहे। इतना ही नहीं, केमिकल के छिड़काव के लिए भी इसमें अलग से एक मशीन लगाई गई ताकि जरूरत पड़ने पर इसका भी इस्तेमाल किया जा सके। बताया गया कि ये रोबोट लगातार 4 घंटे तक काम कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि ऊंची इमारतों में आग लगने की सूरत में वो सीढ़ियां भी चढ़ सकता है। सामने आए वीडियो में वो उबड़ खाबड़ रास्ते पर आराम से दौड़ता हुआ भी नजर आया। नॉर्मल फायर फाइटर जाके फायर फाइट करते थे फ्रंट में, उसके जगह पे हमने एक स्पेशल रोबोट डेवलप किया। दावा है कि रोबोट आग में फंसे लोगों को बचाने में भी काफी मददगार साबित हो सकता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ में अलबद्र के 3 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बल को एक इलाके में इन आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के साथ सीआरपीएफ के जवानों ने एक एक घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। इस कार्रवाई से घबराकर आतंकी फायरिंग करने लगे, जिसके जवाब में सुरक्षा बल के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। इसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जिससे पूरा इलाका दहल गया। जवानों को जैसे ही इस बात का पता चला कि आतंकी किस मकान में छिपे हैं, उन्होंने उस मकान को घेर लिया और फिर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसकी वजह से उस मकान में आग भी लग गई। जल्द ही मुठभेड़ का नतीजा सामने आ गया। तीनों लोकल टेररिस्ट हैं और अलबदर से ताल्लुक रखते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में एक आदमी को भी गोली लग गई, जिसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के बाद कई इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी जमकर बर्फ गिरी, जिसके बाद दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। जमीन पर कई फीट मोटी सफेद चादर बिछ गई। बर्फबारी के साथ ही कई इलाकों में तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई। कुछ ऐसे ही हाल कुल्लू के भी थे, जहां सड़क के दोनों किनारे बर्फ से ढके हुए नजर आए। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य के कई इलाके बारिश और बर्फबारी का सामना कर सकते हैं। भारी बारिश और हाई टाइड की वजह से इटली का वेनिस शहर पानी पानी हो गया। बताया गया कि शहर को हाई टाइड से बचाने के लिए समंदर में खास तौर पर रबर की दीवारें तैयार की गई थीं, लेकिन जानकारी के मुताबिक जब आफत आई तो दीवारों को काम पर लगाया नहीं गया, जिस वजह से पानी शहर में घुस गया। और हाल यह हो गया कि नहरों के शहर कहे जाने वाले वेनिस में नहरों और सड़कों का फर्क ही मिट गया। जो नावें सिर्फ नहरों पर चला करती थीं, उन्हें लोगों ने पानी से भरे रास्ते पर भी चलाना शुरू कर दिया। जगह जगह घुटनों तक पानी भरा नजर आया। सामने आई एक तस्वीर में तो कुछ लोग प्लास्टिक के बड़े बड़े थैले पैरों में पहनकर रास्ता पार करते दिखे। दुकानों में भी पानी घुसा तो लोगों की शामत आ गई। बड़े बड़े पाइप लगाकर पानी निकालने का काम शुरू किया गया। बताया गया कि वेनिस को हाई टाइड से बचाने के लिए जुलाई में ही एक एंटी फ्लड सिस्टम का ट्रायल किया गया था, लेकिन वो काम तभी करता है जब समंदर में हाई टाइड का स्तर 130 सेंटीमीटर तक हो। इतने का अनुमान नहीं था, लेकिन मौसम ने ऐसी करवट ली कि हाई टाइड का लेवल इसके पार चला गया। नतीजा ये हुआ कि एंटी फ्लड सिस्टम एक्टिवेट न होने की वजह से वेनिस शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए। पहले वहाँ सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक हुई इस छापेमारी से वहाँ मौजूद लोग घबरा गए। पुलिस वालों ने बार के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए रूस में रात 11 बजे के बाद बार, रेस्टोरेंट और कैफे को खोलने पर रोक लगी है।